इन्हीं रास्तों में बाबा जी घुमा करते होंगे अपने बचपन में। तो दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ अकबरपुर में बाबा जी की जन्मस्थली बाबा की सेवा में कार्यरत हूँ और बाबा यहाँ की जन्मस्थली है। भव्य रमणी दर्शन होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस तरफ को जाते हैं। इस तरफ को जाने के बाद हमसे सबसे पहले नौ दुर्गा के यहाँ पर वो है शैलपुत्री के लिए अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि कात्यायनी माँ सिद्धि माँ के रूप थी। यहाँ से आने के बाद ये सीढ़ी जाती है ऊपर को और यहाँ से नीचे को जाता है भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। भोलेनाथ जी के शिवलिंग मंदिर के सामने राम बेटी के नाम से ये महाराज जी के पत्नी के नाम से स्कूल है। और महिमा देखो, तो भंडारा होता है तो यहाँ 7 32 होती है। इसी तरीके से बाबा जी को श्रद्धा थी, लेकिन वो चीज पता नहीं थी जो बाबा जी के अंदर था कि साक्षात हनुमान। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको राम। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक मिनट ऑटो वाले पूछता हूँ। अरे भाई कुबेरपुर जाना है। कुबेरपुर ये यहाँ से ना कितना किलोमीटर है? कुबेरपुर गांव 0 कहाँ जाना है? बात कर लो कहाँ जाना है करके। हेलो, कहाँ पे आना है इनको भैया? है रोजाबाद आना है? हाँ, हिरन गांव नीम करोली बाबा जी का जन्म स्थान। ठीक है ठीक है। लो यहाँ से नीचे उतर के यूटर्न लो। हाँ यूटर्न लेके 12 किलोमीटर बाद तो टुंडला पड़ेगा। हाँ और टुंडला से फिर आगे पड़ता है हिरन गाँव। अच्छा, कहाँ से लेना पड़ेगा? नीचे का उतरना है? नीचे उतरो यहाँ से अच्छा और यूटर्न लेके इधर चले जाओ। 12 किलोमीटर टुंडला पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कुबेर गांव कितना किलोमीटर है यहाँ से? हिरन गाँव हिरण कुबेर कुबेरपुर कुबेरपुर। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के उस धाम में जहां बाबा जी ने जन्म लिया था, जो जन्मस्थली है अकबरपुर, फिरोजाबाद जिला। तो यहां हम पहुंच चुके हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको यहां के अस्त व्यस्त जीवन को। इन्हीं रास्तों में बाबा जी घुमा करते होंगे अपने बचपन में। तो दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ अकबरपुर में बाबा जी की जन्मस्थली, जहाँ बाबा जी ने जन्म लिया। और हमारे साथ हैं हमारी टीम पूरी, विकास जी, राधा जी, सुरभि जी और हमारे मेन लीडर सागर जी। तो आज हम दर्शन कराएंगे, परिवार वालों से मिलाएंगे बाबा जी के, और आपको दिखाते हैं अकबरपुर। बहुत ही प्यारा गांव है। अब हमारा पहाड़ और कैंची धाम से मैं रिलेटिव हूँ, तो आपको कैंची धाम के भी दर्शन कराए और मैं बाबा जी के उन धामों के दर्शन करा रहा हूँ जिन धामों में बाबा जी पहले रहा करते थे और जो उन्होंने जहाँ मंदिर बनाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण धाम है जहाँ बाबा जी ने जन्म लिया था। चलिए मैं बैक कैमरे से आपको आप हैं आज अकबरपुर में बाबा नीम करोली बाबा जी के धाम में, जन्म स्थल में। तो दोस्तों हम रास्ता पहले भटक गए थे और उसके बाद फिर एक गौरव जी हैं जिन्होंने, जो उनके भतीजे हैं, बाबा नीम करोली जी के भतीजे गौरव जी, आप देख रहे हैं आगे आगे मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। इन्होंने हमको रास्ता बताया। शायद ये नहीं होते तो हम शायद इतने जल्दी यहाँ नहीं पहुँचते। हम रात 2 बजे ही अपने
दिल्ली से चल गए थे, आ गए थे इधर को। इन्होंने रास्ता बताया और बहुत आगे तक हमको ये लेने आ गए थे। फिर अपने घर की ओर लेके गए। पहले हम मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको, फिर आप इनसे मिलाएंगे गौरव जी से। आपने दर्शन किए थे बाबा जी के? दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी अकबरपुर में, जहां बाबा जी का सबसे बड़ा धाम, जहां जन्मस्थली बाबा जी की है, जहां बाबा जी ने जन्म लिया था। परम पूज्य बाबा श्री 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 108 नीप करोड़ी महाराज जी ने जहाँ जन्म लिया था, उस स्थान पे हूँ, उस पवित्र स्थान पे हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है एक दादाजी से मिलने का, और जिन्होंने बाबा जी के साथ दर्शन किए हैं। और दादाजी बताएंगे अपने ज़िंदगी से जुड़े अनुभव की, उस टाइम में क्या हुआ करता था, कैसे बाबा जी का यहाँ जन्म हुआ, और उस टाइम में बाबा जी किस तरीके से यहाँ से गए और क्या क्या हुआ था, पूरी जो भी उनके अनुभव हैं और जो भी यहाँ का बाबा जी से रिलेटिव कुछ बातें हैं वो चीज़ बताएंगे। तो दादाजी आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। तो आप यहाँ थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर बाबा जी के बारे में। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं ये अकबरपुर का ही रहने वाला हूँ। बाबा की सेवा में कार्यरत हूँ और बाबा यहाँ की जन्मस्थली है। और नीम करोड़ी में बाबा जी ने तपस्या की थी। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन भी रोकी थी। और बाबा हमारे जो का है, जब तक बाबा यहाँ रहे तब तक उनकी प्रधानी रही। प्रधानी उन्हीं क्या होती थी? प्रधान मतलब गांव के सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रधान उनकी याद में रही जब तक बाबा रहे तब तक। जब बाबा यहाँ से चले गए तो लोगों ने कहा कि महाराज जी अब आप जा रहे हैं तो किसी दूसरे को कर दो। तो महाराज जी ने एक दूसरे अपने ही आदमी को रख दिया। उनके वो था उनके बाबा का जो का है पशुओं का चारा आ रहा या उनकी देखभाल करता था, उसका नाम था भोजराज। भोजराज को प्रधान बना दिया उन्होंने। और प्रधान बनाने के बाद वो यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद फिर उन्होंने जो कहा है वृंदावन और कैंची धाम इधर उधर भ्रमण किया और वहाँ पर उन्होंने अपने सभी आश्रमों को बनाया। और यहाँ बाबा जी जब आपने दर्शन किए थे, पहली मुलाकात बताइए। हाँ, तो पहले मुलाकात बाबा की ये सामने जो का है डांग बगलिया के नाम से प्रसिद्ध थी। ये बाबा ही के हाथ का बना हुआ है और बाबा ही के हाथ का ये पेड़ है। यहाँ पर आकर बाबा बैठते उठते थे और सभी बच्चों से तो बहुत प्यार करते थे वो। तो हम भी उनके पास खेला करते थे, छोटे ही थे। तो उनके माता पिता यहाँ कितने लोग रहते हैं कि उनके परिवार? माता पिता क्या, उनके तो अब कोई नहीं है यहाँ पे। उनके छोटे बहन बच्चे मतलब धर्मनारायण जी वो रहते हैं वृंदावन में, उनसे बड़े हैं वो भोपाल रहते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आज अकबरपुर गांव में, जहाँ बाबा जी ने की जन्मस्थली है। सबसे पहले यहाँ पर गेट के अंदर आते ही आपको बाबा जी के दर्शन मिल जाएंगे। दर्शन मिलने के बाद इस तरफ को हनुमान जी के साक्षात दर्शन है और राम सीता जी हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको झूम करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद आपको मिल जाएंगे। और एक ख़ास बात कि मैं जब भी जहाँ जहाँ मंदिर में गया हूँ तो वहाँ कंबल अगर कोई चढ़ाता है तो बाबा जी को ऐसे ही वो किया जाता है और करने के बाद फिर वो वापस दे दिया जाता है। तो यहाँ गुरुजी ने हमारे सामने ही पर्दा लगाकर और मतलब जैसे तरीके से होता था पूरा कंबल बाबा जी को पहनाया और सही तरीके से वाला कंबल, पुराना कंबल निकाल दिया। तो जानते हैं कि ये कब से चल रहा है और कैसे ये कर। तो ये बताइए ना आप कि कंबल वो नहीं करते हैं आप, वापस नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं पुराने कंबल का? पुराने कंबलों का जो है जो गरीब आदमी होते हैं ना, हाँ, उनको वितरण कर दिया जाता है। उनको वितरण कर दिया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ जब भी आप आए, कंबल अगर आप लाना चाहते हैं तो आपके कंबल को आपके ही सामने बाबा जी को पहनाया जाएगा और फिर उसके बाद जो पुराना कंबल है वो गरीबों को दान कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं राधा कृष्ण नारायण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण जी के दरबार में आते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी के दरबार में आपको एक भव्य रमणीय
दर्शन होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस तरफ को जाते हैं। इस तरफ को जाने के बाद हम सबसे पहले नौ दुर्गा के यहाँ पर वो है शैलपुत्री की आपको दर्शन हो जाते हैं। शैलपुत्री के बाद आपको ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन हो जाते हैं और उसके बाद चंद्र घंटा माता जी के दर्शन हो जाते हैं और उसके बाद कुछ मांडा माता जी के दर्शन हो जाते हैं और उसके बाद स्कंद माता के दर्शन के बाद आप कात्यायनी माँ के दर्शन करते हैं। और कात्यायनी, तो दोस्तों कात्यायनी शब्द आपके लिए अपरिचित नहीं होगा क्योंकि कात्यायनी माँ सिद्धि माँ के रूप थी और सिद्धि माँ को कात्यायनी माँ बाबा जी ने नाम दिया था कात्यायनी माँ करके। और दोस्तों बाबा जी के स्टिकर भी यहाँ पर लगे हैं, बाबा जी के और हनुमान जी के, आप देख सकते हैं। और कालरात्रि अब करते हैं आप कालरात्रि के दर्शन और उसके बाद महागौरी जी के दर्शन करते हैं आप दोस्तों। उसके बाद आप करते हैं सिद्धिदात्री माँ के दर्शन करते हैं और लास्ट में फिर यहाँ पर एक छोटे से हनुमान जी और हैं, आप उन हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फूल चढ़ा है गुलाब का और ये छोटे भगवान जी इधर भी हैं और छोटे हनुमान जी इधर भी हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हवन के लिए भी बना हुआ है और उसके बाद यहाँ से आने के बाद ये सीढ़ी जाती है ऊपर को और यहाँ से नीचे को जाता है भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। भोलेनाथ जी के शिवलिंग में, तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर बना है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मंदिर है। दोस्तों भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप आ जाते हैं फिर से वापस, रास्ता वही है बाहर जाने का। आप जब भी यहाँ आए भटक सकते हैं आप, क्योंकि बाबा जी के धामों में वही लोग जा सकते हैं जिनको बाबा जी की कृपा होगी। अब हम आते हैं यहाँ से बाहर आने के बाद दोस्तों ये लगी है यहाँ पर बाबा जी की फिर एक आसन है और दोस्तों यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है मंदिर में अच्छे तरीके से। बहुत ही शांत मंदिर है और बहुत ही एक अच्छा रमणीय दृश्य है यहाँ और बाबा जी की अलौकिक स्वरूप बाबा जी का यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, धन्य हूँ बाबा जी का तहे दिल से धन्यवाद और अपनी टीम सागर जी जी का धन्यवाद कि मैं यहाँ इनके सौजन्य से इनके साथ यहाँ आया, क्योंकि मैं अकेले आता तो शायद मैं बहुत मेरे को परेशानी झेलनी पड़ती, बहुत मैं परेशानियों में आता, क्योंकि शायद एक गांव का लड़का इतनी जगह और शहर में इस तरीके से घूम पाना, रास्ता पूछ के ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैं आया और मेरे को इनके साथ सौभाग्य मिला, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बाबा जी को नमन कि मैं कैंची धाम से बाहर निकला बाबा जी के उन धामों में जिन धामों में बाबा जी ने अपने मंदिर बनाए हैं और बाबा जी के मंदिर हैं। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ और अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सबका प्रणाम बाबा जी को और आप सबके दुख दर्द। एक लता दीदी हैं जो जिनकी ज़मीन कुछ बिक नहीं रही है, तो मैं उनके लिए बाबा जी से बोल दिया है बिक जाएगी ज़मीन, आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी दोस्तों मैं अब गांव आपने थोड़ा बहुत देखा, अब मैं मिलाता हूँ थोड़ा परिवार वालों से, जितने मुझको मिलते हैं उनका घर दिखाता हूँ। कहाँ घर तो होगा अभी, कहाँ पर है? पीछे। कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा? हाँ, तो घूम के मैं जा रहा हूँ, घर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, अभी जाइएगा मत कहीं। दोस्तों ये जो आप बंगला देख रहे हैं ये डाक बंगला ठीक मंदिर के सामने है, ये मंदिर रहा और ये ठीक सामने है, डाक बंगला के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा जी ने अपने हाथों से बनवाया, हाथों से बनवाया या मतलब किस टाइम में बनवाया तो बाबा जी ने? ये 1954 में अपने हाथों से बनाया। जूते पहन के जा सकते हैं ना। तो बाबा जी की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ। ये गांधी जी की, ये बाबा की ट्रेन वाला वो है। अच्छा, बाबा जी की ट्रेन वाली बहुत पुरानी तस्वीर मेरे को देखने को मिल गई है दोस्तों। ये महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है और ये पूरा मंदिर है। अभी यहाँ कौन रहता है? आप? नहीं, रात को सोते हैं यहाँ पे, हम सब रहते हैं। अच्छा, आप ही सब रहते हो?
दोस्तों ठीक सामने एक स्कूल भी है। दोस्तों ये स्कूल है ठीक से मंदिर के सामने, राम बेटी के नाम से, ये महाराज जी के पत्नी के नाम से स्कूल है। और महिमा देखो, स्कूल इस वक्त बंद है, कोरोना काल के है। अगर स्कूल खुला होता मैं वो आपको वो भी दिखाता। ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं। अच्छा हाँ दिखाओ। तो भंडारा होता है तो यहाँ 7:32 ट्रेन है, एक तो बैठी नहीं है। ये खोली नहीं होती है, कोई कार्यक्रम चलता रहता है कोई ना कोई। अच्छा तो दोस्तों यहाँ जब भंडारा होता है, उठा के दिखा दो भाई, आओ यार लगाओ। तो मैं थोड़ा सा पत्थर हटवा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। कितना गहरा जन्म लिया था। और ये है घर बाबा जी का, अभी खाली बंद है खुला? अभी कौन रहता है इसमें? बाबा जी बचपन का आपने इसी रूप में देखे होंगे, इसी रूप में ये दादाजी ने देखे हैं। और ये है नीप करोरी बाबा जी की धर्मपत्नी राम बेटी, इन्हीं के नाम से वो स्कूल चल रहा है इस वक्त। शादी वादी भी होगी, वो तो शादी वादी भी नहीं करी है उनने तो लड़कों की, उनकी सारे हैं ना बादेवास के, उन्होंने शादी की है। अच्छा हाँ, हम उनका पैर में पदम है तो वो चलते ही रहते, कभी बैठ के नहीं। हनुमान का रूप है और एक ईश्वरीय शक्ति मान के चलो। आपको राइट टर्न लेना है और राइट टर्न जाके थोड़ा सा बाबा जी